फिल्म का नाम वैदेही है। जहाँ हम अगर नारी प्रधान की बात करते हैं तो सीता से बड़ी सहनशीलता कहीं दिखती नहीं है, और सीता माता का नाम भी वैदेही है। हमने नारी जैसे सहनशक्ति देखी है, इसलिए हमने फिल्म का नाम नारियों के लिए वैदेही के रूप में लेके आ रहे हैं। फिल्म का नाम वैदेही है, 9 जून को आ रही है, 9 जून 2023 आपके नज़दीकी सिनेमाघर में। हमारे फिल्म में एक्टर जो शोले के डायरेक्टर हैं ना, रमेश चिप्पी जी, उनके फिल्म कोपा में काम कर चुके लीड में विशाल, एवरग्रीन विशाल, वो हमारे फिल्म में हैं। उड़ीसा की बहुत सजी हुई आर्टिस्ट श्रद्धा पाणिग्राही है ना। हंस जन पगली में जो मामा के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर चुके रवि साहू जी हैं, जो अभी बगल में बैठे हुए हैं चश्मा पहन के, है ना। और काजल सोनबेर जी भी हैं, जो छत्तीसगढ़ की काफ़ी प्रचलित एक्ट्रेस हैं, अभी बहुत सारी उनकी फिल्में अभी आ रही है, तो वो भी हैं। और पूरन किरी जी हैं, जिन्होंने पूरे आर्टिस्टों को 21 दिन का वर्कशॉप दिया, सिखाया। डीओपी हैं सिद्धार्थ सिंह जी, जो भोजपुरी से लेके छत्तीसगढ़ तक कैमरा छायांकन करते हैं। मनीष मानिकपुरी जी का प्रेजेंटेशन है, उन्होंने आलाप जैसे हिंदी प्रोजेक्ट से शुरू करके आज छत्तीसगढ़ के जाने माने डायरेक्टर वो भी हैं, तो उनके तत्वाधान में उनके बैनर तले फिल्म आ रही है। तो बेसिकली हम देखें तो ओरा जो है बहुत मजबूत और बड़ा है, और आप लोगों का भी सपोर्ट हमको चाहिए, मीडिया का। आप लोग एक जरिया हैं लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का। अगर मैं कहूं तो आप लोग ज्ञान स्रोत के प्रणेता हैं, बहुत बड़े आस्था स्तंभ हैं आप लोग। तो आप लोग अगर महिलाओं तक ये बात को पहुंचाएं कि हम 9 जून को उनके लिए उनके साथ कुछ लेके आ रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद जरूर हमको मिलेगा। अच्छा सर, 9 जून को रिलीज वजह क्या है? 9 जून को रिलीज क्यों कर रहे हैं? स्पेशल डेट? नहीं, स्पेशल डेट ऐसा कुछ वजह नहीं है। हम आने वाले थे 23 जून को, लेकिन शाहरुख खान जी की जवान आ रही थी 2 जून को, जो खिसक के 7 सितंबर हो गई, और वो डेट हमको खाली मिला। और अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है, जब बच्चों की छुट्टी टाइम कम होती है तो घर की माताएं बहनें थोड़ी फ्री रहती हैं, वरना वो सुबह उठो, उनको स्कूल के लिए भेजो, तैयार करो, ट्यूशन के लिए भेजो, इस चक्कर में बिजी हो जाते हैं। तो जब हम उनके लिए फिल्म बना रहे हैं तो उनकी टाइम टेबल भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। अभी फ्री में है तो अभी वो आके देख सकती हैं। देखे होंगे किसी फिल्म में एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है, बहुत सारे गायकों को गवाते हैं। बेसिकली जो चलता है, जो पैटर्न है, हमारे में 3 म्यूजिक डायरेक्टरों ने काम करा है। अलग अलग पैटर्न में अलग अलग आपको साउंड और अलग अलग टेस्ट मिलेगा, क्योंकि एक म्यूजिक डायरेक्टर ने काम नहीं किया है। परवेश खान जी ने काम किया है, सोमदत्त पांडा जी ने किया है, मोनिका तोसान जी ने काम किया है। तो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग गाने हैं। जैसे राम राम आप देखें, अलग वैरायटी दिखा, वहीं जिया लागे रे वो अलग आपको वैरायटी देखा, जो प्योर रोमांटिक था, और वो प्योर वीर रस से भरा हुआ था राम राम गाना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ऐसी वैरायटियाँ अलग अलग दिखेंगी आगे जितना भी गाना आएगा। अभी आपको 14 तारीख को सोमदत्त पंडा जी द्वारा म्यूजिक किया हुआ अनुराग शर्मा के मुखाग्नि स्वर से आपको सुनाई देगा। ये मसालेदार गाना है, चटपटा गाना है, जो 14 को आ रहा है। मैं कई जगह मैं अपने इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, जब महिला जो बच्चों को पालन कर रही है तो आप गौर से देखिए, माता कौशल्या दिखेगी आपको। जब वो पति का सेवा कर रही है तो माता सती दिखेगी आपको। जब पति रक्षा में है तो वो सावित्री दिखेगी, जब उसको रोगों, जब बीमार के टाइम में, रोग के टाइम में जब सेवा कर रही है। तो जब वो घर के परिवार के लिए, रक्षा के लिए खड़ी होती है तो माँ दुर्गा का रूप दिखेगी। तो जब त्याग और तपस्या की बात आती है ना, तो एक ही रूप दिखता है, सीता माता। अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो हमेशा वो दूसरों के लिए जी हैं, है ना। और जो दूसरों के लिए देह तक त्याग कर दे, दैट इज वैदेही। और जब हम अपने आसपास के माता बहन नारी को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ये ओरा बनते जाता है। और मैंने यही किया, मैंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा, मैंने बस अपने आसपास के महिलाओं को देखा, मैंने माता बहनों को देखा, और जो मुझे सही लगा कि इनके प्रति मुझे कुछ लिखना चाहिए, करना चाहिए, मैंने वो किया। अब ये उन माता बहनों को पसंद आता है, कितना मुझे आशीर्वाद देते हैं, ये उनके रहम करम पे है। और जैसे एक सवाल आपने अभी रवि भाई से पूछा था आगे पैन इंडिया का, इसका जवाब भी आप ही लोगों के पास है और उन माता बहनों के पास है। उनका आशीर्वाद अगर हमको मिला तो हम आगे भी बढ़ेंगे। तो ये तो आप ही लोगों के ऊपर सब कुछ डिपेंडेबल है। इतने हमारे भाई मौजूद हैं अभी। एक आदमी बताइए जिसने अपने बहन के लिए उपवास किया हो? कोई नहीं है ना। लेकिन भाई दूज के दिन क्या बहन नहीं करती है उपवास? कोई पुरुष अभी अपनी बीवी के लिए उपवास किया है? नहीं करता ना। महिला कर रही है ना करवा चौथ, वो किसके लिए कर रही है? दूसरों के लिए कर रही है ना। लंबी आयु किसके लिए? भाई के लिए, पति के लिए, बाप के लिए, वो बेटा दूज या छठ के रूप में अपने पुत्र के लिए। तो ये तो दूसरों के लिए करती है ना। और जो अपने लाभांश को का अवसर भी दूसरों को जो प्रदान कर दे, वही तो नारी है। नारी की कोई विशेष व्याख्या नहीं है, वो अपना सुख भी दूसरों पे बांट देती है। इसी को हम लेके आ रहे हैं।
तो उस सुख का पल भी दिखेगा, जो वो गम बांटती है वो गम का पल भी दिखेगा, जब वो एक हंसी मजाक के तौर पे रहती है तो वो पल भी दिखेगा। नारी के जीवन के सप्त रंग दिखेंगे, सारे रंग दिखेंगे। सर ये फिल्म रायपुर के कौन से टॉकीज में और मल्टीप्लेक्स में, थोड़ा जानकारी सर इसके बारे में, रायपुर में? बहुत जल्द हम आपको देंगे। अभी इस पे चर्चा चल रही है और लमसम फाइनल है। इतना बता सकता हूँ, सिंगल थिएटर पे श्याम टाकीज है, FNX है, और भी आगे स्क्रीन आएंगे। महिला सशक्तिकरण एक्चुअल में देखा जाए तो उनको सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, उनको समानता की जरूरत है। वो हाँ, जिस शक्ति वर्ड का उत्पादन ही महिला से हुआ हो, माता शक्ति के रूप में, सती के रूप में, फिर उसको सशक्तिकरण की क्या जरूरत है। जिस देश की प्रथम नागरिक ही महिला हो, राष्ट्रपति, उनको सशक्तिकरण की क्या जरूरत है। हाँ, बस अगर जरूरत है तो उस नजरिए की। आपको यकीन होना चाहिए कि मेरी बेटी ये कर सकती है, आपको यकीन होना चाहिए मेरी बीवी ये कर सकती है, वो करके दिखाएगी। आपको उनको प्लेटफॉर्म देना है, समानता देना है। वो आप कंधा दे के देखिए, अगर आपके कंधा मजबूत नहीं कर देगी तो बताइएगा। गाना बहुत मेहनत से बना है, बहुत और हर एक बारीकी को लेके चला है। इसमें दो चीज़ मैं बता दूं, एक तो ग्राम देव बलौदा का सपोर्ट और हमारी टीम की मेहनत, इसका दो ही रीज़न है इस फिल्म, इस गाने का इतना बड़ा रिजल्ट आने का। और रवि भाई आपको इस बात में जवाब देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना भाई का निकला है। मतलब टेक हुआ है सर, मतलब आप सीधा पूछे वही बताएंगे। खास करके मेरे लिए मेहनत ज़्यादा लगा है, क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद डांसिंग सॉन्ग में आया हूँ। विशाल ऑलरेडी बहुत अच्छा डांसर है, तो उसको मेहनत लगा है, लेकिन मेरे से कम, क्योंकि ऑलरेडी डांसर है और मैं काफ़ी समय से नहीं किया था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, क्योंकि एक चैलेंजिंग था। लोगों का कहना था यार ये कुछ नहीं कर सकता, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को अपने आप को दिखाना भी था कि भैया मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सर इसी में मेरा प्रश्न ये है, जुगलबंदी शब्द बोलते हैं ना, जब दो कलाकार डांस करते हैं, तो इसमें सर मतलब समानता लाने के लिए, मतलब स्टेज जो परफॉर्मेंस होता है, माने अगर आप कोई स्टेप कर रहे हैं उसको सेम टू सेम करना, ये भी एक कलाकारी है। तो इसमें सर आप लोग कैसे करते थे? टेक पूरा हो जाता था एक ही टेक में, क्या और भी टेक लगते थे? देखो, कोऑर्डिनेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता था, लेकिन इसलिए हम लोगों ने पहले रिहर्सल किया था। उसके बाद वहाँ जाके डांसर लोग के साथ और फिर विशाल के साथ, विशाल बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत सपोर्टिंग एक्टर है, हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि देखिए, अगर मैं उसके सामने कहूँगा नहीं मैं बड़ा हूँ, वो बोलेगा मैं बड़ा हूँ, तो कोई भी चीज़ रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जब दोनों का कोऑर्डिनेशन, दोनों का प्यार, दोनों का सपोर्ट एक साथ रहता है, तो वो चीज़ निखर के आती है, और मेरे ख्याल से वो चीज़ आप लोग को देखने में अच्छा लग रहा है। तो दोनों का मेहनत, कोरियोग्राफर का बहुत मेहनत रहा है, हमारी टीम की पूरी मेहनत रही है, आज सभी की मेहनत का निचोड़ वो गाना है। और ये इसमें एक और चीज़ सर, जिसमें जिस सेट जो तैयार किया गया, वो स्टोरी की मांग थी कि डायरेक्टर की मांग? सर ये सेट जो बहुत बेहतरीन कहना चाहिए, गाने का डिमांड था कि गाने जो है वो बहुत भव्य था, और राम जी के ऊपर पहला छत्तीसगढ़ी गाना है, तो हम लोग कहीं से भी नहीं चाहते थे कि किसी भी चीज़ को लेके उंगली उठे। तो बहुत ही बारीकी से हमारी टीम ने काम किया है, हमारे सेट डिज़ाइनर ने, हमारे क्रिएटिव ने, जो भी है हमारे कोरियोग्राफर ने, तो सभी ने अपना 100% दिया है। और मेरे ख्याल से जो लोग देखे उनको तो पसंद आया, और जो लोग देखने वाले हैं उनको भी ये शायद ये गाना अच्छा लगे। सर इसमें एक गाना और है, जिया लागे रे, इसमें एवरग्रीन जो विशाल सर है, उन्हीं सर का अनुभव है क्या? अभी क्योंकि टीजर जैसा ही बस लॉन्च हुआ है, कुछ छूटा रहता है जिसमें और भी ऐड हो सकता है, आपने भी अभिनय किया है कि इसमें? नहीं, कुछ गाने उसी के हैं, जिस गाने में मैं रहूँगा उसमें मैं दिख जाऊँगा। प्रयास किए हैं, और ये प्रयास को सफल करने में आप लोग का साथ चाहिए, और बाकी तो हमारे जनता जनार्दन है, पब्लिक है, उनके लिए है, तो वो लोग का प्यार चाहिए। अगर उन लोग का प्यार और आप लोग का साथ रहा तो हमारा जो मेहनत किया है वो सफल हो जाएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।